मसीह के कादर और जलाली नाम में जो कुदरत रखता है, इख्तियार रखता है, और हम इंसानों को भी जिनको उसने अपनी सूरत पर और अपनी शबीह पर पैदा किया, बनाया, और हमें ज़िंदगी का दम फूंक कर हमें अशरफ अल मखलूकात किया, आप सब की सलामती हो। और मैं पास्टर नवीद सरदार मसीह एक दफ़ा फिर आप सबको JCC TV पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के जिंदा, बाबरकत और ला तब्दील कलामे से पढ़ेंगे और सुनेंगे, जिसके पढ़ने और सुनने से जिंदगियां बदल जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं, बल्कि इंसान नए सिरे से पैदा होने की राह पर चल पड़ता है। सो मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलामे से पढ़िएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, दुनिया के बहुत से मज़ाहब ऐसे हैं जिनके मानने वाले अपने देवी देवताओं से वरदान मांगते हैं, पावर मांगते हैं, इख्तियार मांगते हैं, अजीब और माफूकुल फितरत काम करने की ताकत मांगते हैं। ऐसे काम करने की ताकत जो इंसानी फितरत से बाहर है, ऐसे अजीब काम जो इंसान मखलूक होते हुए नहीं कर सकता, जो इंसान के दायरे इख्तियार से बाहर होते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि वो अजीबो गरीब और माफूकुल फितरत बड़े बड़े काम जो एक इंसान अपनी ताकत से नहीं कर सकता, आज के हवाले में मेरा और आपका खुदावंद वो इख्तियार जिससे अजीब, नामुमकिन, मफूकुल फितरत काम होते हैं, हमें देना चाहता है। अपने खातमों को ये इख्तियार खुदावंद ने इसलिए दिया ताकि हम ऐसे अजीब काम करें, ऐसे बड़े बड़े काम करें, ऐसे मफूकुल फितरत काम करें जिनसे उसके नाम को जलाल मिले। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से आज का पैगाम सब के लिए और बिलखुसूस हम सब के लिए जो खुदा के खादम कहलाते हैं उनके लिए है, ताकि हम जान सकें कि हम खिदमत के किस दर्जे पर, किस लेवल पर हैं। आज के हवाले में हम पढ़ते हैं, लिखा है, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। मेरे अज़ीज़ों, गौर करने की बात यह है कि इस आयत में कोई ऑप्शन नहीं रखा गया कि हम किसी मजबूरी के तहत या किसी भी और वजह से ये काम, ये खिदमत सरअंजाम अगर ना देना चाहें तो ना दें, बल्कि इस हवाले में बार बार लिखा है, करना करना करना। मेरे हम खिदमत भाइयों, याद रखिएगा कि ये सब पावर्स, इख्तियारात 100% हैं, क्योंकि इस हवाले में कहीं भी नहीं लिखा कि कौन सी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, या किस तरह से मरने वाले मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते, या किस तरह के कोड़ी पाक साफ नहीं किए जा सकते, या किस तरह की बदरूहें इंसानों में से जो बदरू गिरफ्तार होंगे उनमें से नहीं निकल सकती, बल्कि हमें पूरे ईमान से खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से हुक्म देने की ज़रूरत है। ये सब कुछ हो जाएगा। याद रखिएगा कि हर एक मुआज़ा सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से होता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बढ़कर इस दुनिया में कोई और ऐसा नाम नहीं है, कोई और ऐसी अथॉरिटी नहीं है, कोई और ऐसा इख्तियार नहीं है
जिसके वसीले से मोजज़ात हो सकें। और हम सब खुदा के खादमीन जानते हैं कि पूरी बाइबल मुक़द्दस में एक भी ऐसा हवाला, एक भी ऐसा वाक़या दर्ज नहीं है कि जहाँ पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया हो और वो मोजज़ा ना हुआ हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही वो वाहिद शख्सियत है जो फरमाता है कि हो जा और हो जाता है। मेरे हम खिदमत साथियों, हमारे लिए कितनी खुशी की बात है, कितने इस्तेहकाक की बात है कि हमें वो ही खिदमत करने को दी गई है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने पहले खुद की। उसने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को तंदुरुस्त किया, कोढ़ियों को पाक साफ किया और हर तरह की बदरूहों को निकाला। और ये ही अथॉरिटी उस जिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी है। उस जिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जो काम मैं करता हूँ तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। मेरे अज़ीज़ों, हमें ये सब मौजज़ात, अजीब काम करने की अथॉरिटी दी गई है। मेरे भाइयों, आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि इनमें से कौन से अजीब काम, मौजज़ात हमारे वसीले से हो रहे हैं। क्या हमारी दुआ के वसीले से किसी बीमार ने शिफा पाई? क्या हमारी दुआ के वसीले से कोई मुर्दा जिंदा हुआ? क्या हमारी दुआ के वसीले से कोई कोढ़ी पाक साफ हुआ? क्या हमारी दुआ के वसीले से कोई बदरू गिरफ्तार आदमी आज़ाद हुआ? अगर हमारा जवाब नहीं में है तो फिर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे वसीले से इनमें से कोई भी अजीब काम, मौजज़ा क्यों नहीं हुआ? क्या हमें इख्तियार नहीं दिया गया, या हम उस इख्तियार को, उस अथॉरिटी को, उस पावर को रिसीव नहीं कर पाए? 7वीं आयत में हमने पढ़ा, लिखा है, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और मेरे अज़ीज़ों, इस बात को फरमाए गए 2000 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो फिर खुदाबंद यीशु मसीह के आने में, दोबारा इस दुनिया में आने में कितना वक्त बाकी रह गया है? और अगर हम सब जिनके सुपुर्द खुदा बाप ने अपनी खिदमत यानी इंजील मुकद्दस की मुनादी करने की खिदमत सौंपी है, हमारी ड्यूटी लगाई है, अगर हम उस ड्यूटी को, उस फर्ज को पूरा अदा ना कर सके तो फिर मेरे साथ देखिएगा, पहला पतरस उसकी 4 बाब की 17वीं आयत में पौलुस रसूल ने फरमाया और लिखा है कि अदालत खुदावंद के घर से ही शुरू होगी। मेरे अज़ीज़ों, जब हम से ही अदालत शुरू होगी तो फिर हमें अपनी खिदमत की खबरदारी करने की किस कदर ज़रूरत है ताकि सज़ा से बच जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।